मोदी जी काम बहुत अच्छा किए, पता है क्या, वो कचरा साफ नहीं किए इस देश से, एकदम नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन एक काम बहुत अच्छा किए, इकट्ठा कर दिए। ठीक है, हम लोग का काम है कचरा फेंक देंगे उठा के। ठीक है, ये कोई हैरानी वाला बात नहीं है और कोई उदासी वाला बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब दल मिलेगा तभी तो दलदल बनेगा ना, और जब दलदल बनेगा तो उसी में कमल खिलेगा। तो वो लोग दलदल बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग कमल खिला देंगे। तो संविधान खतरे में नहीं है, देश खतरे में नहीं है, खतरे में आतंकी है, और जो आतंकी के समर्थक है वो खतरे में है। मोदी जी अभी छींक भी देंगे ना तो वहां से राहुल गांधी का आवाज आएगा, वो बोलेंगे कि मोदी जी इसलिए छींक दिए क्योंकि उनको छींक से डर लगता है। ठीक है, अगर वो हमको आज तक छींक नहीं आया क्योंकि हम छींक से डरते नहीं है। उधर से केजरीवाल बोलेंगे क्योंकि अनपढ़ प्रधानमंत्री है इसलिए उनको छींक आ गया। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। 23 जून को पटना में एक मीटिंग हुई थी जिसमें 17 दल के नेता मौजूद थे और उसमें फैसला लिया गया था कि 2024 का चुनाव मोदी सरकार को हराने के लिए एक साथ एक मंच पर आकर लड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि सारे चोर एक साथ मिलकर के क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते इस बात पर लोगों से राय लेना है, क्या सच में सारे चोर एक साथ आकर के मोदी को हरा पाएंगे या नहीं, या बस एजेंडा बता रहे हैं। या एक तरफ से कहा जाए तो ये भी कह रहे हैं कि बस मोदी सरकार को रोकना है और हमें अपने चोरों के सरदार को और चोरी जो कर रहे हैं उसको बचाना है। तो चलिए बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं और लोगों से राय लेते हैं, क्या सच में 17 दल एक साथ आकर के मोदी जी को हरा पाएंगे या नहीं, है सच में कुछ काम हुआ है देश भर में या नहीं हुआ है। बस ये आरोप लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, ईडी सीबीआई एजेंसी सरकार के हाथों में चला गया, तमाम बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं बात करने का सिलसिला। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए अच्छे से। हम भी बिहार पटना से ही है और मेरा नाम स्वतंत्र भारद्वाज हुआ। 23 जून को पटना में एक मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला लिया गया कि 2024 का चुनाव एक साथ आकर लड़ेंगे और मोदी जी को हराएंगे क्योंकि उन्होंने तानाशाह की सरकार बना लिया। जी, तानाशाह की सरकार आपको बता देते हैं, 77 में जो है जब इमरजेंसी लगा था तब कोई संविधान खतरे में नहीं आया था, तब कोई देश खतरे में नहीं आया था, तब कोई तानाशाह नहीं था। ठीक है, 84 में जितना भी दंगा हुआ सबको मद्देनजर है, सब सिख नरसंहार हुआ, क्या नहीं हुआ सब हिस्ट्री में है, तब संविधान खतरे में नहीं आया। ठीक है, और 90 में हिंदुओं का जब नरसंहार हुआ, जो कश्मीरी पंडित को भगाया गया, तब भी संविधान खतरे में नहीं आया और देश खतरे में नहीं आया। लेकिन अब 2014 के बाद जब मतलब 7-8 साल में जब 1300 आतंकियों को जब मारा गया है, 1300 आतंकियों को जब मारा गया है, तब संविधान खतरे में आ गया है। तो संविधान खतरे में नहीं है, देश खतरे में नहीं है, खतरे में आतंकी है, और जो आतंकी के समर्थक है वो खतरे में है। नीतीश कुमार खुद बोलते हैं कि मोदी जी मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, आरएसएस की विचारधारा से चलाना चाहते हैं। क्या दिक्कत है, मनुस्मृति को हम सपोर्ट करते हैं, मनुस्मृति से चलेगा देश तो और तरक्की करेगा। और रहा बात मोदी जी का, बात करें, मोदी जी अगर आरएसएस का आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं और तरक्की करेगा देश, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कुरान बाइबल ये सबसे नहीं ना चल रहा है, रमनते इति रामा सुने होंगे, राम का देश है। ठीक है, और राम के देश में अगर गीता पुराण और क्या बोलते हैं वेद से अगर देश चल रहा है, मनुस्मृति चल रहा है, तो इस देश का 100 करोड़ सनातनी उसी को समर्थन देता है। क्या लगता है 117 दल के एक साथ जुड़ने से कुछ असर होगा चुनाव पे, टक्कर पाएंगे या सरकार बन जाएगी? देखिए, ये कोई हैरानी वाला बात नहीं है और कोई उदासी वाला बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब दल मिलेगा तभी तो दलदल बनेगा ना, और जब दलदल बनेगा तो उसी में कमल खिलेगा। तो वो लोग दलदल बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग कमल खिला देंगे। मोदी जी काम बहुत अच्छा किए, पता है क्या, वो कचरा साफ नहीं किए इस देश से, एकदम नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन एक काम बहुत अच्छा किए, इकट्ठा कर दिए। ठीक है, हम लोग का काम है कचरा फेंक देंगे उठा के। ठीक है, और विपक्षी जितना भी मिले हैं तो एक शायरी के माध्यम से बता दें, पानी से पानी मिले मिले किस से किच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले मिले नीच से नीच। ठीक है, जितने भी ज्ञानी थे मोदी जी से मिल रहे हैं, मीटिंग हो रहा है उनका, अमेरिका के जहाँ जहाँ जाइए उनका मीटिंग हो रहा है बड़े बड़े ये हस्ती से। लेकिन आप एट द सेम टाइम राहुल गांधी को देखिए तो किससे मिल रहा है, तो नीच आदमी नीच से मिल रहा है, ज्ञानी आदमी ज्ञानी से मिल रहा है। विपक्ष का कोई ये नहीं। राहुल गांधी बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं बस मोदी जी, बाकी कुछ उनके पास काम है ही नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम करते, लोग ये भी बोलने के लिए बोलता है, कल भी टीवी डिबेट शो में एक मौलाना बोल रहे थे कि हम लोग के लिए मुस्लिम के लिए मोदी जी कुछ नहीं किया है। तो हमको ये कहना है भाई, 15 एम्स जो बना है, तो क्या एम्स में तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ेगा? हो सकता है तुम्हारा बच्चा मदरसे में पढ़ के आतंकवादी बन जाए, नहीं जाए एम्स में, उसको जरूरत नहीं पड़े। लेकिन एक बात बताओ, एक लॉजिकल बात पूछ रहे हैं, 14 करोड़ शौचालय बना है, ठीक है, तो क्या तुमको बाथरूम लगता है या नहीं? या तो दो ही रीजन होगा, या तो शौचालय बना है इसी को समर्थन करो, और नहीं तो फिर ये बोलो कि हमको बाथरूम लगता ही नहीं है, मुस्लिम के लिए बाथरूम नहीं बनवाया मोदी जी। तो जब जो काम किए हैं मोदी जी, वो हर सबका साथ सबका विकास लेते हुए चल रहे हैं। तो क्लियर बात है, अगर कोई बोल रहा है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो जब कोरोना का वैक्सीन आया तो भी लोग यही बोल रहा था कि ये क्या बोलते हैं मोदी जी का वैक्सीन है, लगा के कितना डोज घूम रहा है, बूस्टर डोज घूम रहा है लगा के। ठीक है, तो ये सब असामाजिक तत्व के जो लोग हैं ना इस देश में, वो विरोध करेंगे ही। मोदी जी अभी छींक भी देंगे ना तो वहाँ से राहुल गांधी का आवाज आएगा, वो बोलेंगे कि मोदी जी इसलिए छींक दिए क्योंकि उनको छींक से डर लगता है। ठीक है, अगर वो हमको आज तक छींक नहीं आया क्योंकि हम छींक से डरते नहीं है। उधर से केजरीवाल बोलेंगे क्योंकि अनपढ़ प्रधानमंत्री है इसलिए उनको छींक आ गया। ठीक है, उधर से ममता बनर्जी बोले कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में छींक दिया है इसलिए छींक आ गया होगा उनको। ठीक है, तो विपक्षी आड़े को नीतीश चाचा का भी बात करते हैं, नीतीश चाचा बोलेंगे थूका हुआ बिरयानी मेरे तरह नहीं खाए इसलिए छींक आ गया उनको। तो मोदी जी अगर छींकते भी है तो उसका विरोध करेंगे, उस पर मत जाइए, जो आम जनता का मुद्दा है उस पर बात कीजिए। अच्छा, आरजेडी के एक नेता है शिवानंद तिवारी, उन्होंने कहा कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो भारत टूट जाएगा, क्या
कहना है? देखिए 370 हटाने जब हटने से पहले जब चैलेंजिंग ये दौर था उसमें भी बोला गया था 370 अगर हटाया जाएगा तो मतलब कि पूरा कश्मीर वहाँ पे कोई झंडा गाड़ने वाला नहीं रहेगा, जो झंडा गाड़ने आएगा उसको वहीं से बम से उड़ा दिया जाएगा। मोदी जी विदाउट सिक्योरिटी वहाँ जाके झंडा लहरा के आए, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं राम मंदिर का जब आता है तो राम मंदिर में क्या बोला गया था कि राम मंदिर आप लोग नहीं हटा सकते, आप लोग राम मंदिर नहीं बनवा सकते क्योंकि वहाँ पे दंगा भड़क जाएगा, हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा। हुआ क्या, मच्छर भी नहीं मरा, तारीख सबको पता है, ठीक है, कुछ होने देने वाला नहीं है। ये देखिए जो असामाजिक तत्व के लोग हैं ना, जो इस देश में कुछ एलिमेंट रह रहे हैं उस टाइप से, जो पाकिस्तान के मुल्क के पैदाइशी जो यहाँ रह गए, वो हर चीज़ का विरोध करेंगे, लेकिन मोदी जी के सामने एक चैलेंजिंग रूप में है, उनके समर्थन में जनता है। हम लोग बोल रहे हैं कि अभी आप यूसीसी का बात किए, यूसीसी लाइए। यूसीसी बिल का भी विरोध कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्ड के खिलाफ है, हम इसका समर्थन नहीं करते, हमारे अधिकारों का हनन होगा। एक बात बताइए, कौन बोला है ये बात ही बताइए? मुस्लिम बोले हैं? अदनी मदनी को पहली बात तो हम योगी जी के फैन है, योगी जी क्लियर बोले हैं, सुनिए ना, योगी जी के फैन है, योगी जी। कपिल सिब्बल मौलाना है, थूका हुआ बिरयानी खाता है। अब आप सुनिए, सब जितना भी विरोध कर रहे हैं लोग, ये हवा क्या फैला रहा है पता है? आदिवासी विरोध कर रहा है, आदिवासी कोई नहीं विरोध कर रहा है, ठीक है। कर कौन रहा है? मौलाना अदनी मदनी, ठीक है। बस मुस्लिम स्कॉलर जो आए दिनों डिबेट में आपको लात खाते हुए दिखते होंगे, ठीक है, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम मेरा ये कहना है, ना आदिवासी विरोध कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ जो अनपढ़ मुस्लिम है वो विरोध कर रहे हैं। मेरा ये कहना है भाई यूसीसी जब आ रहा है, ठीक है, चलो हम लोग तो समर्थन कर रहे हैं, हम लोग अपना चीज को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जहां बात आता है यूसीसी का, मुस्लिम जो विरोध कर रहा है, मुस्लिम को हम कहना चाहते हैं, मौलाना को, जो जितना भी आप लोग के यहाँ पे 18 साल के कम उम्र की लड़की की अगर शादी होता है, इसको अगर बॉयकॉट करके अगर अच्छा एक कानून आ रहा है जिससे 18 साल के बाद किसी लड़की की शादी होगा, तो इससे क्या गलत है? दूसरा चीज, अगर मान लीजिए कोई एक बेटी है, ठीक है, उसको अपने पिता के संपत्ति पे पूरा उसको हिस्सा मिलेगा, एक पत्नी है उसको अपने क्या बोलते हैं पति की संपत्ति पे पूरा हिस्सा मिलेगा, तो यूसीसी को ये लोग जो बड़गला दिए, ठीक है, जो रियल ड्राफ्ट आएगा वो ड्राफ्ट आने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और यूसीसी एक देश एक विधान होना चाहिए, और एक विधान हम लोग समर्थन कर रहे हैं उस चीज को।